हेलो गाइस। तो अब हम लोग बेसिक्स ऑफ एचटीएमएल पार्ट 2 में आएंगे। पिछले पार्ट में हमने क्या क्या डिस्कस किया था, एक बार हम लोग उसको रिकॉल कर लेते हैं। पहले हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम लोग एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का शुरुआत कर सकते हैं, जो कि होता है डॉक टाइप एचटीएमएल ऐसे लिख के। फिर हम लोग एचटीएमएल एलिमेंट लिखते हैं कि वो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट है इसके लिए। फिर हम लोग हेड एलिमेंट लिखते हैं जिसके अंदर हमारे मेटा डाटा होते हैं कि कैसे इनकोडिंग होगा, कैसा उसका डिवाइस के हिसाब से लेंथ होगा। उसके बाद फिर हम लोग टाइटल सेट किए और खत्म। उसके बाद फिर हमने हेडिंग टैग्स डिस्कस किए थे, पैराग्राफ टैग डिस्कस किए थे और सेक्शन टैग डिस्कस किए थे। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग सीखेंगे डिफ टैग्स क्या होते हैं। देखिए, जैसे हमने यहाँ पे सेक्शन टैग्स लगाया है, एकदम जस्ट सेम होते हैं वो, बट उनमें डिफरेंस क्या होता है ना कि उनको आप एक आईडी असाइन कर सकते हैं कि उनका आईडी क्या होगा। जैसे यहाँ पे मैं एक डिफ टैग डाल देता हूँ, मैंने यहाँ पे डिफ टैग डाल दिया। अब मैं इसको यहाँ से लूंगा और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो यहाँ से लेके हमने इसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये क्या होता है ना, एक तरीके से आपको डिवीजन में हेल्प करता है। ये इसमें सेक्शन टैग की तरह इसका काम होता है, बट जब हम लोग स्टाइलिंग करेंगे, सीएसएस स्टाइलिंग करेंगे जब हम लोग, और उसके ऊपर डिस्कस करेंगे हम लोग, तब हम लोग को डिफ टैग्स का बहुत ज्यादा अच्छे से काम पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको ट्राई करते हैं। जैसे हम लोग इसको एक आईडी असाइन करते हैं। आईडी इसको हम लोग लिख सकते हैं h2 आईडी देंगे हम लोग इसको। ये आईडी हम लोग को शुरुआत में देना होता है। और हाँ, एक और बात, जो डिफ टैग्स के आईडी होते हैं वो हमेशा यूनिक होते हैं, मतलब उनको हम लोग रिपीट नहीं कर सकते, हमेशा वो यूनिक होंगे। और इनको हम लोग स्पेस में नहीं डाल सकते। जैसे हम लोग यहाँ पे ऐसे स्पेस देके इसको नहीं लिख सकते, स्पेस देके लिखेंगे तो वो हमारा एरर काउंट होगा। ठीक है, इसलिए हम लोग डिफ टैग्स का इस्तेमाल हम लोग बेसिकली यूनिक चीजों में करते हैं, जिनको हमें सिर्फ उसी चीज के लिए स्टाइल करना है, इसलिए हम लोग डिफ टैग्स का यूज करते हैं। हम लोग सीएसएस जब पढ़ेंगे तो हम लोग इसको और अच्छे से जान पाएंगे। ओके गाइस, ओके, नेक्स्ट हमारा आता है क्लास। क्लास क्या होता है? क्लास का भी काम सेम होता है डिफ टैग्स की तरह, बट इसमें डिफरेंस क्या होता है? जैसे हम एक क्लास टैग देंगे। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं। हाँ, क्लास टैग। तो क्लास टैग का क्या काम होता है? क्लास टैग भी वही चीज का कैरी करता है, बट क्लास टैग में जो हम लोग आईडी होता है हम लोग का, उस आईडी को हम लोग को यूनिक नहीं देना होता है। वो आईडी हम लोग सेम दे सकते हैं, क्लास टैग के आईडी को हम लोग सेम दे सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे इसको h5 भी लिख सकते हैं, और ये वाला क्लास टैग को भी हम लोग h5 लिख सकते हैं। क्लास टैग बेसिकली उसी के लिए यूज होता है। इसको भी हम लोग क्लास लिखेंगे और इसका आईडी को भी हम लोग h5 दे सकते हैं। हाँ, इसका आईडी को हम लोग सेम दे सकते हैं। ये देखिए, बेसिकली क्या होता है ना, ये सीएसएस जब हम लोग इस पर काम करेंगे ना तो ये हम लोग को और हेल्प करता है। उसी के लिए हम लोग को ये बेसिकली हेल्प करता है, क्लास और डिफ टैग। सेक्शन टैग के साथ हम लोग कोई आईडी नहीं जोड़ सकते हैं, बट हम लोग डिफ टैग के साथ और क्लास टैग के साथ आईडी जोड़ सकते हैं। और इसके आईडीज में हम लोग स्पेस ऐड कर सकते हैं, इसके आईडीज में हम लोग स्पेस ऐड नहीं कर सकते। क्लास टैग यूनिक नहीं होना चाहिए, क्लास टैग मतलब यूनिक होना चाहिए। क्लास टैग यूनिक होने का जरूरत नहीं है, और डिफ टैग को यूनिक होना पड़ता है। ये बेसिकली आप याद रखिए। ओके, अब हम लोग जरा स्टाइलिंग पे बात करते हैं। स्टाइलिंग क्या होता है? जैसे देखिए, स्टाइलिंग के लिए हम लोग को क्या करना होता है। मान लीजिए मुझे, एक मिनट पहले हम लोग अपना डॉक्यूमेंट खोलते हैं, और डॉक्यूमेंट खोल के हम लोग देखते हैं कि क्या चलता है, कैसा रहता है। तो वेब डेव वाला फोल्डर खोलेंगे हम लोग। वेब डेव वाले फोल्डर, वेब डेवलपमेंट HTML फोल्डर खोलेंगे।
HTML वाले फोल्डर को हम लोग ऐसे खोलते हैं। पहले रुक जाए, इसको सेव कर लेते हैं। हाँ, ये सेव हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग जाएंगे इस पे HTML, और गाइस ये खुल चुका है। तो आप देख सकते हैं ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा होगा, बस आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा गैपिंग ज्यादा हो गया। वो प्रीवियस से था गैपिंग ज्यादा हो सकता है, और कुछ नहीं हुआ होगा। तो इससे फर्क नहीं पड़ता, बट हम लोग CSS के लिए जब स्टाइल करेंगे तो उसके लिए हम लोग फर्क पड़ता है। अब हम लोग देखते हैं पैराग्राफ टैग्स को हम लोग कैसे यूज करते हैं। पैराग्राफ टैग्स के अंदर अगर हम लोग को स्टाइलिंग करनी है तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, अभी एक मिनट, मुझे साइड बाय साइड खोल देने दीजिए, वेट अ मिनट। तो मैंने इसको साइड बाय साइड खोल दिया ताकि आपको आसानी रहे। देखिए अब क्या होता है यहाँ। तो हमने ऐसे किया इसको। अब हम लोग देखते हैं कि अगर मान लीजिए मुझे ये जो सिंपली प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, इसे मुझे एम्फसाइज करना है। एम्फसाइज करना है मतलब कर्सिव स्टाइलिंग करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग EM टैग का इस्तेमाल करते हैं। EM मतलब एम्फसाइज, ठीक है। EM यहाँ से स्टार्ट होगा और EM यहाँ पे खत्म होगा। मैंने बताया है कि कैसे ये होता है। अब हम लोग इस फाइल को एक बार रीलोड कर लेते हैं। ओके, लगता है मुझे उसी से खोलना पड़ेगा, तो इसका मैं क्लोज कर दूंगा। अब हम लोग जाएंगे फिर से फाइल एक्सप्लोरर पे, हेलो वर्ल्ड को हम लोग खोलेंगे। बस खुलेगा, ये देखो। ओके गाइस, तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने इसको एम्फसाइज किया EM टैग का यूज करके, और फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एम्फसाइज हो गया, ये एम्फसाइज हो चुका है। एम्फसाइज मतलब इटैलिक्स, बेसिकली आप यही समझ के चलिए, एम्फसाइज करना मतलब इटैलिक्स करना। ओके, नाउ हम लोग बात करते हैं स्ट्रॉन्ग कैसे करें, मतलब कैसे किसी एलिमेंट को हम लोग बोल्ड करें। तो मान लीजिए मुझे कोडिंग, इस H2 में मुझे कोडिंग को बोल्ड करना है। तो मैं पहले कोडिंग को मुझे बोल्ड करना है, तो मैं इसे बोल्ड करने के लिए मैंने स्ट्रॉन्ग एलिमेंट यूज करते हैं। स्ट्रॉन्ग एलिमेंट हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एलिमेंट जब हम लोग यूज करेंगे तो एलिमेंट क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ओके, पहले मुझे इसको सेव कर लेने दीजिए, Ctrl+S। ओके, फाइल को फिर से खोलना होगा। ओके, अब हम इसे खोल लेंगे। सो गाइस, अब आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग हो गया है। यहाँ पे आप देखिए स्ट्रॉन्ग हो गया, H3 में गलती से स्ट्रॉन्ग हो गया, कोई बात नहीं, बट आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग हो चुका है। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट जो स्ट्रॉन्ग हो मतलब बोल्ड हो गया, तो उसके लिए हम लोग स्ट्रॉन्ग एलिमेंट यूज करते हैं, ठीक है। उसके लिए हम लोग स्ट्रॉन्ग एलिमेंट यूज करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चीज पे आते हैं। नेक्स्ट चीज पे अब हम लोग आते हैं। सो गाइस, अब हम लोग नेक्स्ट चीज पे आते हैं, लिंक्स यूज करना है। मतलब जैसे मान लीजिए मुझे ऐसा करना है कि मैं इस प्रोजेक्ट वाले पे क्लिक करूं और मुझे ये किसी स्पेसिफिक पेज के ऊपर रिडायरेक्ट करे, उसको हम लोग कहते हैं लिंक्स करना, जिसको हम लोग हर्फ एलिमेंट यूज करते हैं। हर्फ, HREF, तो उससे हम लोग उसको लिंक करते हैं। तो उससे हम लोग लिंक करते हैं, मतलब ये क्लिकेबल हो जाएगा। अभी देखिए ये मैं कर रहा हूँ तो ऐसे ये सेलेक्ट हो जा रहा है, बट मुझे ऐसा करना है कि मैं ऐसे क्लिक करूं, सिर्फ स्पेसिफिक इस प्रोजेक्ट को मैं क्लिक करूं और ये मुझे एक स्पेसिफिक लिंक की ओर रिडायरेक्ट करे। तो उसके लिए कैसे करते हैं, उसके लिए हम लोग ए हर्फ एलिमेंट यूज करते हैं। ओके, मान लीजिए मैं इसे क्लिक करूंगा और मुझे ये www.google.com के ऊपर ये प्रोजेक्ट रिडायरेक्ट करेगा। तो उसके लिए कैसे करते हैं, उसके लिए हम लोग ए हर्फ एलिमेंट यूज करते हैं। मैं बार बार बताता हूँ आपको, ठीक है। तो मैं पहले ये एम्फसाइज वाले को एज ए लिंक क्रिएट करूंगा। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग पहले ये ओपनिंग टैग ए हर्फ, HREF, ए हर्फ इक्वल्स कहाँ पे मुझे ये करना है, तो मैं इसे www.google.com पे मैं इसे रिडायरेक्ट कर दूंगा, ठीक है। ये ए हर्फ स्टार्ट यहाँ पे होता है और ये ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों इसमें होगा।
तो ये ओपन भी हुआ, ये क्लोज भी हुआ। अब हम इसे सेव कर लेंगे। ओके, एज इट इज अब हमने इसे सेव कर लेंगे और अब हम लोग अपना फाइल एक्सप्लोरर खोलेंगे और एंटर। देखिए अब ये क्या हुआ कि ये हमारा लिंक क्रिएट हो चुका है। देखिए कैसे किया हमने, ए हर्फ HREF ब्रैकेट में जहां पे मुझे इसका रिडायरेक्ट करना है लिंक्स में, तो मैं www.google.com पे मैं ऐसे लिंक कर रहा हूँ। एम्फसाइज ये रहेगा, मुझे इसे एम्फसाइज ही में रखना है और ये ऐसे रिडायरेक्ट होगा। अब अगर हम इसे क्लिक करते हैं तो ये फाइल कुड नॉट बी एक्सेस्ड, ऐसा क्यों दिखा रहा है? अब देखिए ऐसा इसलिए दिखाएगा हमें क्योंकि ये www.google.com वैलिड वो कुछ नहीं, ये वैलिड वैसा कुछ डिटेल्स नहीं है, इसलिए हमें नहीं दिखा रहा है। बट अगर हम वैलिड एक लिंक डाल दे, जैसे क्या लिंक डाल सकते हैं हम, जैसे हम लोग एक वैलिड लिंक डाल देते हैं, ये वाला लिंक डाल देते हैं https://google.com वाला। तो हम इस पे जाएंगे, ये जो लिंक है हम इसे कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C। हमने इसे कॉपी कर लिया। अब हम इसे इरेज कर देते हैं, ये जो हमने लिखा है इसे, और इस पे हम पेस्ट कर देंगे इसको। ठीक है, हमने इसे अब पेस्ट कर दिया है। अब हम लोग फिर से अपना फाइल एक्सप्लोरर खोल के इसको पहले सेव कर लेते हैं, कंट्रोल S सेव। मुझे इसको सेव करना है, इसमें कैसे सेव हो रहा है? अब ये मुझे इसे कट कर देने दीजिए, लेट मी कट इट, वेट अ मिनट। हाँ, कंट्रोल S, यहाँ पे हम जाएंगे, इसको हम लोग कंट्रोल S कर देंगे, ये सेव हो चुका है। ऑल टैब, इस पे हम लोग जाके इसको खोलेंगे, वेट अ मिनट, लगता है ये सेव नहीं हुआ है। सेव हो चुका है। हम लोग जाएंगे इस पे, इसको हम लोग फाइल्स में शायद मुझे ओपन करना पड़ सकता है इसे, अगर यहाँ पे सेव नहीं हुआ है तो। हाँ, फाइल्स में मैं इसे ओपन कर दूंगा और हाँ, नाउ वी गेट, नाउ तो अब अगर हम लोग इसको क्लिक करेंगे तो ये मुझे google.com पे रिडायरेक्ट कर देगा। तो देखिए वैलिड लिंक्स अगर हम लोग डालेंगे तो ये रिडायरेक्ट होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिक्कत क्या आता है, जैसे हाँ ये मैंने हाई दबाया, इस पे मैंने प्रोजेक्ट्स पे दबाया, तो ये डायरेक्ट नहीं कर रहा है मुझे। एक मिनट, हाँ यहाँ ये देखिए ये वाला, हाँ इस पे अगर मैं दबाता हूँ तो ये इसी टैब में खुल जा रहा है, मेरा प्रीवियस वाला वर्क गॉन हो जा रहा है। तो मुझे ये एरो दबाना होता है। अगर मैं अगर मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे हम चाहते हैं कि ये नेक्स्ट न्यू टैब में खुले, इस पे क्लिक कर ये ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाए और ये न्यू टैब में खुले, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग पहले यहाँ पे टारगेट ब्लैंक यूज करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे टारगेट एलिमेंट डालेंगे, टारगेट ऐसे लिखिए, ये हमारा ए हर्फ वाला जो टैग होता है ओपनिंग टैग, इसी में डलाएगा। ये बीच में कंटेंट्स होता है, हमेशा याद रखिए, और ये लास्ट में क्लोजिंग टैग होता है। क्लोजिंग टैग के अंदर कुछ नहीं होता है, बेसिकली ओपनिंग टैग के अंदर ही हम लोग किसी भी में भी उसका आईडी कुछ भी हो वो डालते हैं। अब इसमें टारगेट मुझे ब्लैंक, टारगेट ब्लैंक हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, टारगेट ब्लैंक जब तक हम लोग नहीं यूज करेंगे तब तक ये नहीं होता है, नए टैब में नहीं खुलता है। तो हम लोग इसे सेव कर लेंगे, सेव हो चुका है। अब हम लोग अपना फाइल एक्सप्लोरर खोलेंगे और इसे एंटर करके खोलेंगे। हाँ अब देखिए, पहले रुक जाए, मुझे सब प्रीवियस चीजों को कट कर देना होगा। ठीक है, अब ये ऐसे खुले, अब ये हमारा खुल चुका है। अब हम लोग अगर इस पर क्लिक करते हैं तो हाँ, अब हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए नए टैब में google.com खुले, ये नए टैब में google.com खुले। देखिए इसमें हम वापस नहीं जा सकते, बट हाँ ये देखिए ये हमारा ऐसे। तो नए टैब में अगर हमें किसी चीज को भी खोलना है तो हम उसे टारगेट ब्लैंक से डिनोट करते हैं। ठीक है गाइस, अब हम लोग कुछ और जानते हैं। जैसे देखिए
कलरिंग ऐड करना, ये सब हम लोग और लेटर सीखेंगे, बाद में सीखेंगे। अब हम लोग सीखते हैं थोड़े से इमेजेस ऐड करना। इमेजेस ऐड कर लेंगे हम लोग, इमेजेस इस पार्ट में हम लोग ऐड करेंगे। उसके बाद हमारा बेसिक्स खत्म हो चुका होगा। उसके बाद हम लोग अगले अगले वीडियो में हम लोग एसईओ टूल्स पे बात करेंगे, एसईओ टूल्स कैसे हमारा हेल्प करता है। उसके बाद फिर हम लोग ऑडियो वीडियो टेक्स्ट पे काम करेंगे, फिर हम लोग एक दो प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। ओके गाइस, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इमेजेस जनरेट करते हैं। मान लीजिए मुझे इसके नीचे फर्स्ट प्रोजेक्ट के नीचे इमेज जनरेट करना है, तो मैं उसे कैसे जनरेट करता हूँ। देखिए पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा, IMG टैग यूज करेंगे हम लोग, IMG, ठीक है, IMG टैग यूज करेंगे। IMG टैग के साथ हमेशा एक सोर्स होता है, SRC इक्वल्स डबल कोट्स ऑन कोट्स, डबल कोट्स ऑन कोट्स होगा, जिसके अंदर हम लोग लिंक डालेंगे कि किस लिंक पे ये रिडायरेक्ट करेगा। ओके, और हाँ मैं एक और बात बता देता हूँ, इमेज टैग जो होता है इसमें क्लोजिंग और ओपनिंग ब्रेसेस ब्रैकेट्स कुछ नहीं होते, ये एक वर्ड एलिमेंट है। वर्ड एलिमेंट क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक ही टैग होता है जो कि होता है ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग्स नहीं होते, तो इसलिए हम लोग इमेज SRC यूज करते हैं। इसमें कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। बहुत सारे प्रोग्रामर्स क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, ये भी सही ही है, इसका भी कोई डाउनफॉल नहीं मिलेगा हमें, बट लेस कॉमन ये नहीं, कॉमन है हमारा सिर्फ ये। ओके, अब मान लीजिए मुझे किस इमेज पे से रीडायरेक्ट करना है, वो हम लोग इसके अंदर डालेंगे और फिर यहाँ पे एक इमेज जनरेट हो जाएगा। ठीक है गाइस, ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं कैसे ये होता है। तो पहले हम जाएंगे यहाँ पे हम लोग एक इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। इमेज डाउनलोड नहीं करेंगे, मतलब हम लोग एक इमेज पे इसको रीडायरेक्ट करते हैं। जैसे हम लोग गूगल लोगो डाउनलोड कर लेते हैं, लोगो ऑफ गूगल, लोगो ऑफ हम लोग गूगल देख लेते हैं। इस लोगो पे हम लोग क्लिक करेंगे, इमेजेस सेक्शन पे जाके गाइस, तब हमारा हो चुका है ये। अब हम लोग पहले इस पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम लोग कॉपी कर लेंगे इमेज का एड्रेस, इमेज का जो एड्रेस है वो हम लोग इसको में कॉपी कर लेंगे, ये नहीं बोलना चाहिए। ओके, अब हम लोग यहाँ पे से पेस्ट कर लेंगे, Ctrl+V करके हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे। ये गाइस मुझे लग रहा है ये गलत हो गया है, कोई बात नहीं, हम लोग एक बार ट्राई करेंगे। मैं भी सीख ही रहा हूँ, मुझे भी मास्टर नहीं हूँ मैं भी। ओके, तो सेव हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग अपना फाइल एक्सप्लोरर खोल लेते हैं। सेव हो गया, इसको हम लोग एंटर करके खोल लेंगे। हाँ हाँ, तो गाइज ये काम कर चुका है। देखिए हमने इमेज टैग क्रिएट किया और इस पे हमने इमेज का URL लिखा, इमेज का URL लिखा, तो ये हमारा वो इमेज को पेस्ट कर दिया, वो इमेज को इसने क्या किया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब देखिए इमेज हमने पेस्ट कर दिया। मान लीजिए इंटरनेट की एबिलिटी नहीं, अभी जैसे मेरे पास तो वाईफाई है, आई हैव इंटरनेट, बट किसी किसी के पास इंटरनेट नहीं, या ब्राउजर उस फाइल को सपोर्ट नहीं करता, या ब्राउजर उस फाइल को लोड नहीं कर पाता किसी वजह से, तो वो क्या करेगा, तो हमें पता कैसे चलेगा कि वो क्या है उस इमेज में या लोगो में। तो हम लोग यहाँ पे एक आल्ट एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, हम लोग यहाँ पे एक आल्ट एट्रीब्यूट यूज करते हैं। आल्ट एट्रीब्यूट क्या होता है, आल्ट एट्रीब्यूट, मान लीजिए ब्राउजर लोड नहीं कर पाते, ब्राउजर उस फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट नहीं करता है, तो ब्राउजर एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिख देता है कि इसमें क्या है। अभी जैसे हम लोग फाइल को ऑफलाइन रन कर रहे हैं, अभी हम लोग ऑनलाइन नहीं रन कर रहे क्योंकि हम लोग अपने फोल्डर से खोले। मान लीजिए जब हम लोग इसका डोमेन रजिस्टर करें, वो भी मैं सिखाऊंगा कैसे डोमेन रजिस्टर करते हैं आगे, तो उसमें अगर ये लोड नहीं कर पाता है तो उसके लिए हमें आल्ट एट्रीब्यूट यूज करना था। तो हम आल्ट लिखते हैं, ऑल्ट एट्रीब्यूट लिखेंगे, ऑल्ट इक्वल्स दिस, ऑल्ट एट्रीब्यूट हम लोग इसमें लिखता है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे गूगल्स लोगो, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं गूगल्स लोगो, ये इमेज टैग के अंदर ही हमने यहाँ पे लिख दिया गूगल्स लोगो। अब ब्राउजर मान लीजिए इस फाइल को लोड नहीं कर पाएगा, गलत हो गया,
ठीक है, तो ये हमने इसे सेव कर लिया। गाइज मैंने बताया था कि फ्री है, हमारे पास लाइसेंस रजिस्टर्ड नहीं, तो वो आ सकता है, उसका कोई कुछ नहीं है। आप भी आएगा तो आप कैंसिल करके उसको ठीक कीजिए। ठीक है, अब हो गया। अब हम लोग इसको रीलोड कर लेते हैं। रीलोड कर लेंगे, शायद इससे नहीं खुलता है, बहुत सारे ब्राउजर्स में हो जाता है, शायद हमारे ब्राउजर में नहीं हो सकता है। ओके, अब इसे हम लोग फिर से खोल लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ये। अब ब्राउजर अगर लोड नहीं कर पा सकता है तो वो ऐसा कर देगा। ब्राउजर, बहुत सारे ब्राउजर्स सपोर्ट नहीं करते हैं तो वो कर देंगे, लेकिन हमारा ब्राउजर सपोर्ट करता है इसलिए ऐसा हो जाता है। ठीक है गाइस, अगर मान लीजिए मुझे इसको भी ऐसा लिंक में कंटेन कर देना है, हाँ मैं चाहता हूँ कि लिंक को भी जब हम लोग क्लिक करेंगे तो वो उधर लेके जाए, प्रोजेक्ट पे से मुझे लिंक हटा देना है, तो मैं क्या करूँगा? मैं पहले सबसे पहले इस पैराग्राफ इसको उठाऊंगा। ठीक है, ये आप चाहे तो ए हर्फ एलिमेंट इमेज एसआरसी के बाहर भी लिख सकते हो, उसको उसमें नेस्ट कर सकते हैं आप, बट अभी हमें इसका काम ही नहीं है, तो हम इसे उठाएंगे और यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देंगे। अब हम यहाँ से इस ए टैग को हटा देते हैं। मान लीजिए मुझे प्रोजेक्ट को नहीं रखना है, मुझे सिर्फ इसको रखना है, गूगल के लोगों को। तो ए टैग का शुरुआत तो हमारा यहाँ से हो चुका है, ए हर्फ का। अब यहाँ पे मैं उसे पेस्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे उसे पेस्ट कर दूंगा। ओके, ए टैग नहीं हुआ। अब हम पहले से सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस, सेव हो गया। देखते हैं यहाँ से ऐसे हो पाता है कि नहीं। हाँ, देखिए गाइस ऐसा हो सकता है। अब अगर हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो गाइस ये गूगल का वेबसाइट खोलेगा। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, शायद तब तक रुक सकते हैं आप। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, कट कर देते हैं, डिलीट करते हैं। लोड हो रहा था, थोड़ा समय लग सकता है। तो गाइस ये खुल जाएगा अपना। इसमें वैसा कुछ नहीं है। फिर से एक बार हम लोग इसको सेव कर लेते, शायद हो सकता है कुछ एरर ही। हम इसे कट करेंगे, इसे कट करेंगे, हाँ इसे हम लोग लोड करेंगे। ओके, ये देखिए मैंने इंडेंटेशन थोड़ा सा भी सही किया है। हाँ, ये अबाउट ब्लैंक वो खुल जाएगा, उसमें कुछ वैसा नहीं है। थोड़ा टाइम लग रहा है, शायद इंटरनेट स्लो है मेरा, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है, बट खुल जाएगा वो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। गाइस ये खुलता है तब तक हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो हमने आल्ट एट्रीब्यूट सीख लिया। अब हमने डिव सीख लिया कि कैसे डिव को यूज करते हैं। साइट कैन नॉट बी रीच्ड मुझे पता था, चेक द कनेक्शन। हमने आज क्या क्या सीखा है वो देखते हैं। हमने सीखा कैसे किसी एलिमेंट को स्ट्रॉन्ग करते हैं, कैसे किसी एलिमेंट को हम लोग एम्फसाइज कर सकते हैं, कैसे किसी एलिमेंट को हम लोग लिंक में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी इमेज को हम लोग लिंक में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो हमने सीखा आज। हमने सीखा कि कैसे किसी को न्यू में खोला जाता है। और अब हमने डिव टैग्स को यूज करना सीखा, सेक्शन टैग्स, क्लास टैग्स हमने जान लिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे? अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एसईओ के बारे में बात करेंगे। एसईओ बेसिकली आपका देखिए इस एलिमेंट के अंदर एसईओ टूल्स आते हैं, ये हेड एलिमेंट के अंदर। और फिर ये हेलो वर्ल्ड, ये तो हमारा बॉडी हो गया। उसके बाद एक चीज और सीखते हैं आज, फुटर एलिमेंट। जैसे मान लीजिए, जैसे रुकिए मुझे एक एक्सटर्नल वेबसाइट खोलना होगा, तो वो मैं खोल लेता हूँ। अभी हमें एक हाई एलिमेंट का सिर्फ काम होगा। एक वेबसाइट खोलते हैं, जैसे कौन सा वेबसाइट खोलते हैं? मैं अपना वेबसाइट खोलता हूँ जो मैंने बनाया है, ये वेबसाइट मैं खोलता हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा, शायद मेरा इंटरनेट स्लो है गाइस, सॉरी, बट क्या कर सकते हैं। खुल रहा है, फिर से खोल लेता हूँ। तो गाइस ये मेरा वेबसाइट मैंने बनाया है, इसी वेबसाइट पे हम लोग काम करेंगे, बट एक बार जब हम लोग का हो जाएगा तो। ठीक है, ये हमने बनाया। ओके, हमारा बेसिकली फुटर एलिमेंट का क्या है, देखिए
ये जो लिखा रहता है ना, ये सब चीज ये फुटर एलिमेंट्स में आते हैं। ये देखिए अब पूरा ब्लैक होगा, ये थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। हाँ देखिए, ये नीचे में फुटर एलिमेंट आता है। तो मान लीजिए मुझे किसी भी एलिमेंट को इसके अंदर कंसिस्ट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? उसके लिए पहले हम जाएंगे यहाँ क्लास के नीचे, बॉडी एलिमेंट के नीचे होता है, ये फुटर बॉडी के नीचे होता है। तो यहाँ पे हम लोग फुटर लिखते हैं, फुटर लिखेंगे, फुटर के नीचे अब हम लोग क्या करेंगे? फुटर एलिमेंट के नीचे मान लीजिए मुझे एक पैराग्राफ प्रिंट करना है, प्रिंट पैराग्राफ द एंड। ओके, ये प्रिंट कर देते हैं। तो मैं पहले से सेव कर लूंगा। ओके, अब हम इसे रीलोड करते हैं। तो गाइज अब देखिए, ये यहाँ पे फर्स्ट कोडिंग प्रोजेक्ट के नीचे फुटर एलिमेंट में ऐड हो गया। तो ये फुटर होता है बेसिकली, जो हम लोग कलर स्टाइल्स पे काम करेंगे तो ये होता है। सो गाइज अब मैं एक चीज मिस कर रहा हूँ था आपको बताने का, ये कि मान लीजिए मुझे इसके नीचे कुछ कंटेंट लिखना है, इस इमेज के नीचे, तो वो कैसे लिखते हैं? देखिए उसके लिए हम लोग यूज करते हैं फिगर एलिमेंट। फिगर एलिमेंट क्या होता है? जैसे फिगर तो सब जानते हैं, तो बस वैसे ही फिगर एलिमेंट होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या, मान लीजिए मुझे इसी इमेज के नीचे लिखना, तो पहले मैं ए हर्फ के आगे भी लिख सकता हूँ, ए हर्फ के नीचे भी लिख सकता हूँ, बट हाँ इसके अंदर इमेज आना चाहिए। हमारा इमेज आएगा तभी हमारा फिगर एलिमेंट काम करेगा। तो पहले हम लोग फिगर जोड़ लेते हैं एलिमेंट। फिगर एलिमेंट का ये बॉटम हटा देते हैं, बॉटम हमें नीचे डालना है। उसके बाद फिर अब हम लोग आते हैं इस पे, हाँ यहाँ पे हम लोग फिगर एलिमेंट को एंड कर देते हैं। फिगर एलिमेंट हेड हो गया। अब मुझे लिखना है कुछ कैप्शन में इसके लिखना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग फिग कैप्शन का इस्तेमाल करते हैं। फिगर के कैप्शन में फिगर एलिमेंट देखिए, जितना भी जैसे आपका फिगर होता है वो होता है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं दिस इज, ये हमने लिख लिया। अब पहले हम लोग इसे सेव कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा फिगर कैप्शन ऐड हो जाएगा, दिस इज द लिंक टू www.google.com, दिस फिगर पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं। ठीक है गाइस, तो यही था बेसिकली, हमने सब डिस्कस कर चुका है। अब अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एसईओ पे काम करेंगे, उसके बाद हम लोग वीडियो एलिमेंट्स पे काम करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, और देन फिर हम लोग ऑडियो वीडियो फाइल सब कवर करेंगे। टेंशन मत लीजिए। थैंक यू गाइस, बने रहिए हमारे चैनल पर, नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी ही अपलोड हो जाएगी। थैंक यू गाइस।